दिया है पूरा, एकदम कूच दिया है, एकदम मतलब दरिंदे की तरह कैसे वो किया है। उसके बावजूद वो घसीटता हुआ यहाँ तक लेकर आया, उसकी हिम्मत। और मेरा भाई, मेरे दादाजी, छोटे छोटे बच्चे थे, उनके ऊपर मतलब जानलेवा हमला किया था। हाँ, मारने के लिए पूरा शरीर उसका खून से लथपथ था। उसके बाद बुला रहा था कि आओ अपने दादी को उठा कर ले जाओ। जो कोई मेंटल रहता तो बुलाता कि आओ ले जाओ। जी जी। और घिसरा के ला करके यहाँ ले आकर गेट के सामने करता है, ये नहीं करता। मार दिया, फिर अपने मर गया होता तब होता कि हाँ पागल है, और मारने के बावजूद अपने चाचा, अपने पापा के साथ घूम रहा है, उनको क्यों नहीं मार रहा है? पागल रहता तो अपने चाचा को मारता, पापा को मारता, लोगों को मारता, सबको मार। दोस्तों नमस्कार। अभी तो जो अनुराग यादव हत्याकांड से हमारा देश का जख्म जो अभी मतलब भरा हुआ नहीं था, लोगों में एक दहशत, भय, डर जो कुछ भी था कि वो गर्दन को जो है तलवार से अलग कर देता है पड़ोसी। लेकिन यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम प्रतीक है, और वो जो है अपनी माँ को तो मारता ही है, और पड़ोस में जो है मतलब कि जो घर दिखाई दे रहा है, यहाँ की दादी जी थी, उनकी भी जो है निर्मम तरीके से फावड़े से उनको भी काट डालता है। आइए हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। क्या नाम है आपका? गुड़िया पांडे। जी जी जी। जिनको मारे वो आपकी क्या लगती? चाची लगती थी। कैसे आपको घर पे थे जब ये घटना? हाँ, हम अपने ससुराल थे। रात में हमको पता चला, हमारे हस्बैंड और हमारे बेटे को पता चल गया थे, वो लोग आ गए थे। हमको रात में पता चला कि कोई भी बगल वाला है फड़वा से मार दिया है उनको। जी जी जी। तो हम अभी सुबह आए हैं, आज तो पता चला, देखे हैं लोग लेकर चले गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। जी जी। आने पे बच्ची लोग बताई हैं। जी। ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया, कुछ पता चला या इसके बारे में क्या कारण हो सकता? अंदर लोग क्या कर रहे थे, साजिश करके बुलाए हैं कि क्या किए हैं, अब तो पता नहीं। और लड़के के चाचा फोन करके बुलाए हैं हमारे चाची को कि थोड़ा हाँ थोड़ा घर पे जाइए, वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, थोड़ा समझा दीजिए। तो उनके घर गई हैं चाची। उसके बाद वो पता नहीं पहले चाची को हमारे मारा है कि अपनी मम्मी को मारा है। जब ये लोग शोरगुल सुने तो हमारे घर के लोग गए, तो अभी हमारे चाचा जी अभी उसके गेट के बाहर ही थे, तब तक फड़वा लेकर उनको भी दौड़ा लिया। चाचा जी को भी दौड़ा? हाँ, चाचा को भी नहीं पता था कि हमारे अंदर उनके घर के अंदर पत्नी अंदर है, पत्नी को मार दिया, उनको भी नहीं पता था। दौड़ा लिए तो भागते हुए, तब तक भतीजा मेरा छोटा है 14-15 साल का, वो भी पीछे से गया, उसको भी फड़वा लेकर दौड़ा लिया। वो लोग भागते भागते आए, बगल के एक लड़का है, वही लोग के अंदर करके घर के अंदर बंद कर दिए, नहीं तो मार दिया होता मेरे भतीजे। दादी जी तो बुजुर्ग हैं, उनको मारने से उसको क्या मिला? ऐसा क्या मकसद पता नहीं। अब तो लोग को पुरानी दुश्मनी है कि क्या उसके मन में क्या चल रहा था पता नहीं। जी जी। कि उसके मन में क्या चल रहा था। उसकी बहन है, इसको थोड़ा भी नहीं कि मेरी माँ मरे, बहन भी वहीं पर थी। बहन भी वहीं? हाँ, लेकिन बहन को ये नहीं कि माँ मर रही, माँ को मार रहा है, दादी को मार रहा है, तो हम बचाएं या हल्ला करें, कुछ नहीं। अच्छा, दादी तो बेचारी नेकी करने गई थी, इनके पास कोई फोन करता छल कपट करके वहाँ घर में झगड़ा हो रहा है, घर में झगड़ा, तो बचाने के लिए जाती हैं। तब तक कोई नहीं किया है, उनके चाचा किए हैं, रमेश चंद्र पांडे हैं। प्रतीक पांडे के चाचा ही कॉल करके बोले हैं कि चाची आप हमारे यहाँ चले जाइए, प्रतीक जो है वो अपना हाथ काट रहा है। वो ये नहीं बोले हैं कि प्रतीक अपनी बहन का या फिर अपनी माँ को मार रहा है, भाई वो बोल रहे हैं प्रतीक अपना हाथ काट रहा है और मुझे आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है। हाँ, ये बात बोले हैं। और दादी जब जाने लगी हैं कि हम जा रहे हैं, तो मेरी मम्मी, मेरी बहन, एक्चुअली मैं टीचर हूँ तो स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मैं थी नहीं उस टाइम जब ये कांड हुआ था, तब मैं नहीं थी। तो मेरी बहन रोकी है मत जाइए, फिर भी बूढ़ी थी, वो थोड़ी तेज थी, और बोले नहीं मैं जाऊंगी, तुम लोग मत बताओ, ये वो करके वो चली गई हैं। और फिर वो थोड़ी सी तेज थी, कुछ बोली होंगी और कुछ बोली हैं, उसके बाद उसने फड़वे चला के पूरा उसका दादी का सर फाड़ दिया है, पूरा एकदम कूच दिया है, एकदम मतलब दरिंदे की तरह कैसे वो किया है। उसके बावजूद वो घसीटता हुआ यहाँ तक लेकर आया, उसकी हिम्मत। और मेरा भाई, मेरे दादाजी, छोटे छोटे बच्चे थे, उनके ऊपर मतलब जानलेवा हमला किया है। और सिर्फ इतने सारे लोग थे, फिर भी उनके पास नहीं जा रहा था, बस हमारी फैमिली। तो इसके मतलब उसके अंदर ये बताया गया होगा ना कि बेटा ये दुश्मन है, इनको ही मारना है। बाकी अच्छा, अगर वो पागल रहता, मेंटल रहता, तो वो लाश को कहीं भी लेके जा सकता था। वो हमारा बोलता, कोई कहते हैं कि वो पागल है, मेंटल, कोई कहता है क्या ऐसा? नहीं, मतलब कई लोग मतलब बोल रहे हैं कि वे बोल रहे थे कि फैला रहे हैं कि पागल है। तो अगर पागल करके मतलब केस हल्का करना चाहिए, उसको जो है सजा ना मिले। अगर वो पागल है तो वो लाश हमारे द्वार पे कैसे, उसको कैसे पता चला कि ये दुश्मन का है लाश? हम उनके द्वार पे रखेंगे, अपने घर पे नहीं रखेंगे। कहीं पागल है तो कहीं भी लेके चला जाता वो, लेकिन वो हमारे द्वार पे लाकर छोड़ दिया। उसके बावजूद उसके पापा बोल रहे हैं कंधे में हाथ मिला के, बेटा तुमने वाह वाह, ऐसे ऐसे पिता होते हैं, ये शिक्षा दी आपने। हाँ, अब दूसरा बात देखा जाए तो उनकी भी पत्नी को मार डाला है अपराधी। तो मैं कह रही हूँ कि
कैसे बाप थे वो, कैसे बाप थे। दूसरा बाप रहता तो उसको जान से मार देता कि अरे तुमने कैसे माँ को मार दिया, जबकि वो बाबाई कर रहे बेटा तुमने, हाँ कोई खानदान में ऐसा काम नहीं किया, तुमने कर दिया। ये कौन से ऐसे माता पिता हैं जो ऐसी शिक्षा देंगे। और वो शुरू से यहाँ तक कि वो सारे स्कूल में पढ़े हैं, डॉक्टर आर डी वर्मा, देवस्थली, कोलंबस, मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ विज्ञान अस्थली में पढ़ चुके हैं। सारे टीचर से आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं सारे स्कूल में, तो यही बताया जाएगा कि उनको। आप भी पढ़ाई उस प्रतीक को? मैं नहीं पढ़ाई हूँ, जब मैं पढ़ाने गई थी तो वो निकल चुके थे। मतलब जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ पहले पढ़ चुके हैं ये लोग। तो मतलब जहाँ जहाँ ये पढ़े हैं उनको इन्हीं चक्करों के चलते निकाल दिया गया है कि ऐसे हैं बच्चे। टीचर बोल के हाँ बहुत बिगड़ाया लड़का था, भाई बहन दोनों लोग आवारा हैं, दोनों लोग का कोई वो नहीं, डर नहीं है। जी जी जी, थोड़ा भी संस्कार नहीं उन लोग के पास। जी जी जी। इसमें जो मतलब फोन किया है दादी के पास, मतलब वो भी उसका चाचा है जी, और उनको छुपा दिया गया था उनके। आज जो लड़की है वही फोन चाचा पे की है, चाचा फोन किए इन पे, पता नहीं चाचा लड़की का क्या रिश्ता है, अब तो वही लोग समझेंगे। जी 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 कि अब क्या रिश्ता है, कैसे चाचा को पता चला होगा। चाचा तो घर से बाहर तुरंत ही गए थे। तो उसकी माँ मरी, वो रोई भी नहीं। अभी जाकर लड़की के देखिए थोड़ा भी फिक्र नहीं है कि मेरी माँ को छोड़ के भाग गई। ऐसी कौन सी औलाद होगी जहाँ पे माँ बाप मर रहे हैं हम छोड़ के भाग जाएंगे। हम भले कट जाएंगे मर जाएंगे लेकिन अपने माँ बाप को नहीं छोड़ जाएंगे। वो कैसी औलाद थी कि अपनी माँ को मरते हुए छोड़ के चली गई। ऐसा मतलब ये सही कलयुग है। कैसी औलाद थी वो अपनी माँ को मरते हुए छोड़ दी। एक बार भी पुलिस के पास फोन की ही मतलब हम हल्ला की कुछ नहीं किया। कहने को हमारे पास फोन है, हम पढ़े लिखे हैं, वो भी काफी पढ़े, फोन है, बहुत कुछ जानती हैं। अगर उनको डर था तो वो प्रशासन को कॉल करके बोलती कि मुझे मार रहा है मेरा भाई, मेरे बाप को मार रहा है, मेरी माँ को मार रहा है। उस टाइम के लिए आपके फोन नहीं था, आपको बस और ही चीज के लिए फोन है आपके पास अदरवाइज। और वो अपनी माँ को छोड़ के चली। कितनी दुखद बात है कि एक बेटा ही अपनी माँ को मार डालता है, और वो भी सगी माँ को, और इनकी जो है चाची को भी इस घटना को अंजाम देता है। उनकी दादी लगेंगी वो। अच्छा, ये दादी थी? हाँ दादी थी उनकी। जी 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 जी। कितनी उम्र रही होगी दादी? 60 साल दादी की उम्र है, 55 साल उसकी माँ की उम्र है। जी जी। उन्होंने संघर्षों को झेला, लेकिन अब बुढ़ापे में जहाँ राम नाम करना चाहिए तहाँ लिए जो लोग घटना को अंजाम दे दिया। गई नेकी करने के लिए हो गया दूसरा ही कांड। और इनको थोड़ा भी मतलब ये नहीं था कि कभी ऐसा, कभी सोच भी कोई नहीं सोच रहा, हमको भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो भी सकता है। जब हमारे पास फोन गया तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो भी सकता है। जी, ऐसा हो सकता है। जी 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 जी। तो अच्छा, जो प्रतीक है, कभी आप लोगों को धमकी या कुछ डर ऐसा देता था? ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब उतना हम लोग में नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बात, मतलब कुछ नहीं उसको कर सको, कहेंगे वो तो सीधा है लेकिन अंदर से बहुत ही बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, बहुत बिगड़ा। बस उसको बाइक चाहिए घूमने के लिए, पैसे, बस उनके जो मम्मी पापा हैं उनको पैसे से ही पाले। बच्चा रोएगा तो पैसा, बच्चा हंस रहा है तो बच्चा बात नहीं कर रहा माँ बाप से तो पैसा दे दो, बच्चा घूमने के लिए जिद कर रहा है नहीं जा रहा है पैसा दे दो, फोन, नए फोन, नई नई चीजें, बस यही चीज, पैसा, बस पैसा ही बिगाड़ा है। जी जी। इस घटना को अंजाम देने में मतलब उनके माँ बाप का ही हाथ था। और कहीं कहीं से जो भाई बहन अयासी करते हैं उसकी मतलब एक वजह हो सकती है। उनकी वजह हो सकती है, हो सकता है कि उसी वजह से आपस में वो लोग को विवाद चल रहा होगा, मम्मी में और लड़के में। जी जी। इनको बुलाया गया होगा जी, उसके बाद ये लोग घटना किया है। जी जी। उसके बाद फड़वा लेकर आकर बुला रहा था, उधर से रोड से बुला रहा था कि आओ अपने दादी को ले जाओ। मेरे भतीजा को बोला था कि फावड़ा हाथ में लिए था, हाँ, मारने के लिए पूरा शरीर उसका खून से लथपथ था। उसके बाद बुला रहा था कि आओ अपने दादी को उठा कर ले जाओ। जो कोई मेंटल रहता तो बुलाता कि आओ ले जाओ। जी जी। और घिसरा के ला करके यहाँ ले आकर गेट के सामने करता है, ये नहीं करता। मार दिया, फिर अपने मर गया होता तब होता कि हाँ पागल है। मारने के बावजूद अपने चाचा अपने पापा के साथ घूम रहे, उनको क्यों नहीं मार रहा है? पागल रहता तो अपने चाचा को मारता, पापा को मारता, लोगों को मारता, सबको मार सकता था, लेकिन उनको देख रहा है उनके साथ घूम रहा है। बाकी लोग हमारे लिए वो पागल हो गया, हमें मार रहा है तो पागल है, और पापा को नहीं मार रहा है, ये कोई बात हुई? तो बस हमें इंसाफ चाहिए, बस प्रशासन से यही है कि वो छूटे ना, हमें इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी की सजा एकदम से होनी चाहिए उसको, जहाँ तक उसको फांसी चाहिए। जी जी जी। अगर छूट जाता तो फिर इस परिवार को खतरा है, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। बनकर निकलेगा अब तो, और जो खून लग गया, हाँ 20 साल की एज में कर दिया है तो बाकी तो क्या करेगा आप सोच ही सकते हैं। अभी उसकी एज ही कितनी हो रही थी, इसी साल में उसने ऐसा कांड कर दिया है, तो वो अगर छूटेगा तो वो क्या क्या नहीं करेगा, डबल मर्डर कर दिया जो, हाँ क्या क्या नहीं करेगा वो। तो हम तो यही गुजारिश है प्रशासन से कि बस उसको फांसी की सजा हो, और उनके पापा को, चाचा को उम्र कैद तो होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए।
तो यहाँ पे उसकी बहन रह रही, उससे भी खतरा आप लोगों को प्रतीत कुछ होता है? हाँ है, बिल्कुल है। जब बहन ही मर गई, उसको कुछ वो नहीं है। माँ के मरने के बाद भी वो कभी रोई नहीं? कुछ नहीं, अभी देखिए तो घूम रही हो कि बगल में बैठी है, एक बार भी उसके आंख में आंसू। मीडिया के सामने आने के नाम ही नहीं ले रही है। सुबह शायद आई थी ना, सुबह नहीं, मीडिया के सामने नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पर नहीं, उनको एक मीडिया वाला आए थे तो उनको बोले थे कि आप यहाँ आ ही नहीं सकते, दूर रहिए, जाइए, भगा दिए एक मीडिया वाले को। तो वो बहुत गुस्सा हुए थे, वो मीडिया के सामने आ ही नहीं रही। क्यों नहीं आ रही है, क्या कारण है इसका? और उस समय मौजूद वही थी, जिस समय हो रहा था उसे मौजूद होती। मतलब असली गवाह तो वही है, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। सबका मर्डर वही देखिए, उसकी बहन थी, क्योंकि वही मौजूद थी वहाँ पे और कोई नहीं था। कोई नहीं था, बस वही थी, वही कराई, एक तरह से मानिए तो वही मर्डर कराई। अगर वो चाहती तो वो बच सकते इसका मतलब असली गुनाहगार वही है, मतलब यहाँ घर पे है मौजूद। हाँ। उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी जी, क्या चीज? तो कहीं न कहीं से देखिए बहुत ही दर्दनाक घटना है, और ऐसे में एक परिवार दहशत में और भय में जी रहा है। जोगी जी कहते हैं कि प्रशासन बहुत टाइट है और अपराधियों के घर पे बुलडोजर भी चल जाता है, ऐसी कुछ है। तो कितनी उम्मीद है जोगी जी से न्याय के लिए, आप लोग क्या करें? हम तो चाहते हैं कि बस हमें बहुत ज़्यादा न्याय मिले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। योगी जी से रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय चाहिए, कैसे भी करके हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं जी। और अगर ऐसे अपराधी फिर वापस अगर आ गए घर पे तो फिर और भी घटनाएं घट सकती हैं। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि ऐसे अपराधी कभी छूटने ना पाएं, और जो भी प्रशासन के नियम हैं, संविधान या जो भी कानून है, उस हिसाब से इनको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। क्योंकि अगर ऐसे अपराधियों को सज़ा देने में विलम्ब हुआ तो ये और भी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, या अगर छूट गए। और मैं चाहूँगा कि जो है इतनी कड़ी व्यवस्था बनाई जाए अपने भारत देश में। एक घटनाएं होती हैं तो लोग यही कहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले ताकि दूसरी घटना ना घटे। तो हम लोग को कहने में भी शर्म आती है। अनुराग का जो है सर कटा, तो इसके बाद यही लगा पूरे देश में जो है लोगों ने आवाज़ उठाया कि उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले। उस अपराधी को सज़ा नहीं मिली, उस परिवार पर बुलडोजर नहीं चला। फिर दूसरी घटना जो इधर बलिया में हो जाती है कि एक ही के साथ में दो जो है, एक दादी को और खुद अपनी माँ को जो है गर्दन जो है सर से अलग कर देता है, वो भी फावड़े से। तो इतनी जो है घटनाओं को जो लोग अंजाम दे रहे हैं, पहले इतिहास में लोग केवल देखते थे कि सुदर्शन चक्र से गले को काटा जाता था, लेकिन आज तलवार और फावड़े या टंगारी से जो भी है लोग गर्दन को अलग कर दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसे अपराधियों को इस तरीके की निर्मम तरीके से सज़ा दी जाए, ताकि जो है और अपराध जो करने के लिए सोच रहे हों उनकी रूह कांप जाए और लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकें। जय हिंद, जय भारत।